Good morning everyone. 11th Commerce BA chapter number 5. Concept is business run by Hindu Undivided Family HUF. इसके पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस. नाउ इन दिस मीनिंग, according to Hindu law, business is inheritables. Business acquired by a way of inheritance by Hindu undivided family is called a forms of HUF. जो फैमिली ज्वाइंट होती है, जिसमें पार्टीशंस नहीं होते, अगर ऐसी फैमिली के ज़रिए कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है, दैट बिज़नेस इज़ नोन एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज फॉर्म. ऑल द मेम्बर्स ऑफ फैमिली आर कॉल्ड इट्स अ मेम्बर्स. जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सारे के सारे इसके मेम्बर्स कहलाते हैं. Administrations of such firm is in the hands of the head of the family. He is called कर्ता. यहाँ पे जो फैमिली का हेड होता है उसी के हाथ में सारी की सारी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. दैट्स वाई ही इज़ नॉन एज कर्ता ऑफ द फर्म. If the senior most in the age person does not wish to run the business, then the administration is passed on to the next eldest persons. अगर जो फैमिली का सबसे एल्डर पर्सन होता है वो अगर फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को नहीं लेता है तो उसके बाद जो सेकेंड नंबर का एल्डेस्ट पर्सन होता है फैमिली के अंदर उसको कर्ता के रूप में हम एक्सेप्ट करते हैं. सो एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ फर्म्स इज़ पॉपुलर इन इंडिया एंड नेपाल. इस तरीके की जो फैमिली फर्म्स होती है वो मोस्ट ऑफ इंडिया और नेपाल में देखने को मिलती है. चले चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ फर्स्ट, existence by law. The forms of Hindu undivided family came into existence by law as per the rules and regulations of Companies Act 1956 and 2013. It's come as per the rules and regulation and as per the law. So existence by law. Second one is management. The management of the firm is in the hands of senior most persons of the family, who is called करता. यहाँ पे पूरी की पूरी इंडस्ट्री का मैनेजमेंट सीनियर पर्सन जो होता है फैमिली का उसके पास होता है. दैट पर्सन इज़ नोन एज कर्ता इन द फर्म्स. उसे कर्ता के नाम से हम जानते हैं. चलिए चलते हैं नेक्स्ट. थर्ड इज सेज दैट इंडिपेंडेंट फील्ड्स ऑफ ऑपरेशंस. आपको काम करने की पूरी इंडिपेंडेंसी होती है. बिजनेस मैनेजमेंट इज डन बाय कर्ता इंडिपेंडेंटली. Other members have no right to take part or interrupt in the business, but they can help. यहाँ पर जो मेन लीडिंग पर्सन होता है कर्ता, उसके कामकाज में अथॉरिटी के अंदर कोई भी मेंबर्स इंटरफेयर कर सकता नहीं है. ही इज़ अ फ्री टू वर्क एनी टाइप्स एंड टू वर्क एनीवेयर. नाउ अगर उसको ज़रूरत पड़ती है किसी पर्सनस की या मेंबर्स की तो वो हेल्प ले सकता है, लेकिन उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर वो इंटरप्रिटेशंस कर सकते नहीं. अदर मेंबर्स कैन नॉट ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द सूटेबिलिटी ऑफ डिसीजंस टेकन बाय कर्ता. देखिए जो आपको बताया वो यहाँ पे आ गया है कि जो कर्ता के ज़रिए डिसीजंस लिए जाता है उसमें कोई भी मेंबर्स अगेंस्ट में ऑब्जेक्ट कर सकता नहीं है. जो कर्ता ने डिसीजन लिया है उसको सिंपली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. सो इंडिपेंडेंट फील्ड्स ऑफ ऑपरेशंस. नेक्स्ट वन इज मेंबरशिप. द मेंबरशिप इन द फॉर्म्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज बाय बर्थ. जन्म से ही यहाँ पर आपको क्या मिल जाती है? मेंबरशिप. द चाइल्ड बॉर्न इन द फैमिली गेट्स द मेंबरशिप राइट फ्रॉम हिज बर्थ. उसके बर्थ से ही उसको यहाँ पर मेंबरशिप मिल जाती है. बट द चाइल्ड इज़ मेल. अगर मेल चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसको बचपन से ही मतलब बॉर्न से ही मेंबरशिप मिल जाती है. लेकिन अगर फीमेल गर्ल चाइल्ड का बॉर्न होता है तो उसको यहाँ पे मेंबरशिप मिलती नहीं. इन शॉर्ट वी कैन से दैट इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज फॉर्म्स ओनली ऑन मेल persons can becoming as a member of the partnership firm. Now fifth one is financial control. All financial matter of the business lie in the hands of कर्ता. सारे के सारे फाइनेंशियल मैटर किसके हाथ में होते हैं? कर्ता के हाथ में. सो द फाइनेंशियल कंट्रोल ऑल्सो रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ कर्ता.
अगर डिसीजन मेकिंग का पावर उसके पास होता है तो कंट्रोलिंग का भी पावर उसके पास ही होता है। तो इन शॉर्ट में फर्म के अंदर सारे के सारे फाइनेंशियल्स रिलेटेड डिसीजन लेना, कंट्रोलिंग करना, ये सब कुछ किसके हाथ में होता है? कर्ता के हाथ में। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी। एंटायर बिजनेस इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कर्ता। कर्ता के मैनेजमेंट की होल्डिंग में पूरा का पूरा बिजनेस चलता है। Therefore, the liability of कर्ता is unlimited, but the member's liability is limited, whereas the liabilities of other member is limited. Now, we can give the work to a certain peoples. The peoples have a liability related to that work, but now कर्ता is handled whole business. कर्ता जो होता है वो पूरा का पूरा बिजनेस को हैंडल करता है, इसीलिए पूरे बिजनेस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी किसकी होगी? कर्ता की। बट जो मेंबर्स हैं उनको जो आपने काम दिया, जो वर्क दिया, उसके रिगार्डिंग ही उनकी लायबिलिटीज होती है। सो मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी हो जाएगी? लिमिटेड। बट कर्ता की लायबिलिटी कैसी हो जाएगी? अनलिमिटेड। 7 नंबर, लाइफ स्पैन। ऑन द डेथ ऑफ कर्ता और अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली द बिजनेस कंटिन्यू। इफ द कर्ता डाइज देन द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट पर्सन बिकम्स द कर्ता। सेम है, यहाँ पर लाइफ स्पैन ख़त्म नहीं होती कि भाई कोई एक मेंबर जस्ट लाइक अ कर्ता जो होता है हेड पर्सन कि उसकी डेथ हो जाएगी तो फैमिली की जो फॉर्म्स है उसको भी हमें बंद करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो कर्ता के बाद जो सीनियर मोस्ट पर्सनस होता है फैमिली के अंदर उसको एज अ कर्ता के रूप में हम एक्सेप्ट करते हैं। देन नाउ बिजनेस इज कंटिन्यू। सो यहाँ पर लाइफ स्पैन की लॉन्गिविटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्टी इन द राइजिंग ऑफ फंड। The success of the firm depends on the efficiency of कर्ता. The firm has to depend on the members of the family for fund rising. So it is a difficult to raise additional capital. When you want to get a capital from the market, but the reputations, name and work of the कर्ता is good, then you can get the easily money from the market. But the reputation is rubbish, खराब होती है, तो वहाँ पर आपको मार्केट से मनी मिलने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा बिज़नेस कर्ता के नाम से चलता है। अगर कर्ता ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है तो वहाँ पर हमें मार्केट में फंड राइज करने में भी क्या हो जाती है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। सो व्हेन द कर्ता's goodwill is good, then we get some money from the market easily, but the goodwill is too less, then we cannot get the easily fund from the market. Next आता है insolvency. When the firm becomes insolvent, the member of the family are declared insolvent. जब भी फर्म को इंसॉल्वेंट नीलाम किया जाता है उस टाइम पर सारे के सारे मेंबर्स इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होते हैं। द माइनर आर एक्सक्लूडेड, बट जो माइनर है जिसकी एज 18 ईयर से कम है उस मेंबर्स को इंसॉल्वेंस डिक्लेयर किया जाएगा नहीं। फॉर द पेमेंट ऑफ डेट द शेयर्स ऑफ ऑल फैमिलीज मेंबर्स ऑफ HUF कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशंस। द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। सपोज मान लो किसी हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म को इंसॉल्वेंट करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि मेंबर्स की जो लायबिलिटीज़ होगी वो लिमिटेड होगी और जो कर्ता की लायबिलिटीज़ होगी वो कैसे होगी? अनलिमिटेड होगी। सो बट द बोथ पर्सन्स मेंबर्स एंड कर्ता आर लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड द लायबिलिटीज़। दोनों को पे करनी पड़ेगी, लेकिन जिस मेंबर की एज 18 ईयर से कम होती है वो पर्सन यहाँ पे इंसॉल्वेंट जाहिर नहीं होगा। इन फ्यूचर में अगर वो पर्सन अपने नाम से कोई बिज़नेस शुरू करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन जो पर्सन इंसॉल्वेंट हो चुके हैं वो पर्सन फ्यूचर में कभी भी अपने नाम से कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज देज आर डिक्लेयर्ड एज अ इंसॉल्वेंट इन द मार्केट जनरली। सो इस तरीके से ये HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्वेश्चन था जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी। बहुत ही ईजिली है हमारे इंडिया और नेपाल जैसे कंट्रीज़ के अंदर इस तरीके की फॉर्म देखने को मिलती है जहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली ज्वाइंटली रहती है और फैमिली का ही बिजनेस चलता है। सो व्हाट, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 3 मार्क्स में आएगा, आपको अच्छे से करना है। थैंक यू सो मच।